बहुत सी ऐसी डिवाइन इंटरवेंशंस होती हैं जो आप कहते हैं कि यार आई वॉज वेरी लकी, यहाँ पर ये भगवान ने कुछ ऐसा कुछ कर दिया था जिसकी वजह से थर्ड पर्सन ने मेरी हेल्प कर दी, नहीं तो ये कभी भी नहीं होता। कभी भी मैं इतना सक्सेसफुल नहीं होता, या फिर मेरे को मेरी गर्लफ्रेंड नहीं मिलती, मेरी इससे शादी नहीं होती, या फिर ये जॉब नहीं मिलती। काफी सारी जो चीजें होती है ना, आई वाज जस्ट लकी। यार अगर वो गाड़ी थोड़ी सी भी एक सेकंड पहले मेरी गाड़ी से टकरा जाती तो मैं तो खड्डे में गिर जाता, मर जाता मैं। कई सारी चीजें ऐसी होती हैं जो दिव्य होती हैं, और ये जो दिव्य चीजें होती हैं ना, आप हमेशा इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर बातें करते हो कि आपको भगवान दिखा नहीं है, लेकिन भगवान जो एक्शन आपके लिए ले सकते हैं आपकी वेल बीइंग के लिए, उसकी विद्या बनती है, यानी कुछ रीजंस बनते हैं जिसकी वजह से जो आपकी लाइफ है वो सुधर जाती है, किसी डायरेक्शन के अंदर जाती है। आपने अगर सच्चे दिल से भगवान को याद किया है, जो उनकी टीचिंग्स हैं उनको आगे लेके जाते हो, अगर आप कर्म के ऊपर अगर विश्वास रखते हो कि ये करो तभी होगा, ये नहीं कि सिर्फ आर्टिफिशियल भक्ति करते रहते हो। अखंडा भी कुछ इसी तरीके की फिल्म थी जो पहले आई थी, और मुझे वो अच्छी लगी थी। हालांकि अगर आप नंदामूरी बालाकृष्ण साहब की बात करें, बाला साहब की बात करें, तो वो ओवर द टॉप चीजें ही करते हैं, लेकिन उनका ओवर द टॉप इतना ज्यादा कन्विंसिंग होता है, इतने एक्सप्रेशन होते हैं उसके अंदर, इतनी कन्विक्शन होती है, ऐसा लगता है ये कर सकता है। ओवर द ईयर्स उन्होंने लगातार ये करने की वजह से एक ऐसी एक इमेज बना ली है कि आप उसको ऑलमोस्ट टॉम एंड जेरी की जोन के अंदर देखते हैं। आपको पता ही है कि इन्होंने क्या कलाकारी करनी है, और इतना क्रिएटिव होना ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कि उसके अंदर भी कुछ नए नए कलाकारी निकालते रहना हर बारी अमेजिंग था। अखंडा के अंदर ये चीज ये अच्छी हुई थी कि यहाँ पर इन्होंने अपना विग जो था वो उतार दिया था, और इन्होंने बोला कि मैं अपनी रियल एज के हिसाब से भी एक पोर्शन दिखाऊंगा, जो लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आया था एक्चुअली में, वो ट्रू एज देखना और वो कहीं ना कहीं भगवान का थोड़ा एलिमेंट करना। उसके अंदर दो एस्पेक्ट बहुत अच्छे थे, कि एक तो नेगेटिव फोर्स और वर्सेस पॉजिटिव फोर्स, एकदम क्लियर डिमार्केशन थी। ये भी बहुत ज्यादा क्लियर था कि आप जो भगवान के कई एलिमेंट है जिसको नहीं समझते हैं, उसको भी यहाँ पर ढंग से समझाया गया था कि अघोरीज और उनकी तपस्या, ये सारी चीजें, ये ऐसा नहीं है कि कोई एक फार्स है, इसके पीछे भी एक मेथोडोलॉजी है, वो नेगेटिव फोर्स क्या चाहती है वो। और कहीं ना कहीं पहले एक ज्ञान कि कोशिश करो सुधर जाओ, और अगर नहीं सुधरोगे तो बोथ आर नॉट द सेम, मे बी आई हैव टू डिप्लॉय अदर स्ट्रैटेजी विच इज जस्ट मुक्काज, जो उनको सूट भी करा है इसके अंदर। और जब बहुत ज्यादा एक्सट्रीम सिचुएशन हो गई तो एंडिंग के अंदर भी काफी कुछ आपको एक थोड़ा सा डिवाइन इंटरवेंशन का छोड़ के आगे बढ़ गए ये लोग मूवी के अंदर, वो ठीक थी। अब ओवर द इयर्स क्या हुआ है अखंडा के बाद के अंदर, भगवान एज एन एलिमेंट अब हर पिक्चर के अंदर आते हैं, और वो एक एज एन इंस्ट्रूमेंट यूज होने लग गए हैं कि जो भी हीरो करेगा उसको जस्टिफाई करने के लिए पीछे अगर भगवान खड़े हो जाएंगे तो यू आर नॉट क्वेश्चनिंग भगवान, यू आर नॉट क्वेश्चनिंग द प्रोड्यूसर, यू आर नॉट क्वेश्चनिंग द डायरेक्टर, यू आर नॉट क्वेश्चनिंग व्हाट दिस स्मॉल पिटली एक्टर कैन डू, नॉट टू से नंदमूरी बालकृष्ण का तो डील डॉल ठीक है, बट छोटे छोटे जो पतले पतले धनुष जैसे लोग भी होते हैं, वो भी कई सारी सुमो में जो लोग आते हैं उनको भी उड़ा देते हैं। आपने देखी होंगे वो पिक्चर, वो 1,000 लोगों को मार देता है कि इंसान। यहाँ पर क्या हुआ है कि यहाँ पर भगवान को एज एन इंस्ट्रूमेंट यूज किया गया है। जब आप इस ट्रेलर को देखोगे तो आपको कमी निकालने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप देश की बात करते हो तो आपको लगेगा कि मेरी देश के ऊपर आंख उठाएगा तो भैरव भगवान आएंगे मुझे बचाएंगे। अगर आप भगवान से खुद में प्यार करते हो तो आप बोलते हो मेरे भगवान आएंगे मेरे को साक्षात दिखेंगे। तो ये जो विजुअलाइजेशन है जो आपका स्टिमुलस बढ़ाती हैं आंखों से, ब्रेन से, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और यही सब चीजें आपने ऑफ लेटली कितनी सारी पिक्चरों में देख ली कि मतलब कोई शराबी कबाबी अचानक से उसके अंदर कोई आ जाएगा और वो अचानक से कंतारा बन जाएगा, फिर अचानक से कोई गैंगस्टर है, वो अचानक से पीछे भगवान दिखेगा तो चमगादड़ बन जाएगा, पुष्पा बन जाएगा। ये सारी चीजें एलिमेंट यहाँ पर यूज हुई हैं। यहाँ पर कुछ ओवर द टॉप ही हो गया है। भगवान के नाम के ऊपर कुछ भी नेगेटिव फोर्स पॉजिटिव फोर्स एकदम एक्सप्लिसिटली दिखाई गई है। ठीक है, तो वो नहीं है कि अंडर करंट है, कुछ हिडन है, कुछ नहीं, सब बाहर है। उड़ते हुए लोग भी हैं, वो आंखों से लाल बत्ती भी है, वो सब कुछ इसके अंदर ओपन है। जब कभी भी कोई भी चीज इतनी ओपन हो जाती है उसके अंदर डिवाइन चीज और ये सारी चीजें हट जाती है, और कंप्लीटली एब्सोल्युटली वो फैंटेसी लगने लग जाती है। अब जब वो फैंटेसी लगने लग जाती है तो फिर उसका और ज्यादा क्रिटिकल एनालिसिस होना शुरू हो जाता है। यहाँ पर जिस तरीके की कलाकारी हो रही है उसके अंदर जो दूसरी स्मार्टनेस दिखाई गई थी जो नहीं चली इस बारी, फर्स्ट तो मैंने आपको बताया पेट्रियलिज्म, और दूसरा जो है वो है भगवान की भक्ति सनातन। मेरे को सिर्फ एक सनातनियों से सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछना है कि जब आपको बताया जाता है कि सनातनी आप हो तो आप ये चार पांच चीजें कर लेना,
ठीक है, उसके अंदर विद्या, उसके अंदर कॉन्वर्सेशंस, उसके अंदर बहुत सारी नियम, एक्सरसाइज, ये बहुत सारी चीजें आती हैं उसके अंदर। जो डेफिनेशन आजकल तेलुगु सिनेमा ने पकड़ ली है ना, उसने सिर्फ एक ही पकड़ी है। सनातनी या फिर हिंदू का मतलब है मुक्के। आई एम अ मार्शल आर्ट आर्टिस्ट, मेरे को मुक्के मारने अच्छे आते हैं, इसलिए मैं भगवान का प्रिय हूँ। आप अभी ऑफ लेटली उसकी पिक्चर देख लीजिए जो वाराणसी निकाली है, उसके अंदर भगवान की भक्ति के रिलेटेड एलिमेंट की अगर भगवान ने कुछ इच्छा जाहिर करी है तो ऑब्वियसली कोई चीजें मूव होंगी इधर उधर चेस बोर्ड की तरह, जिससे किसी को अकल आएगी, ठीक है, और वो एक्शंस होंगे, वो स्मार्टनेस है, वो श्री कृष्ण का पाथ है, जिसके अंदर वो बोलते हैं कि यहाँ यहाँ से ये एलिमेंट मूव होगा तो शायद रास्ते ठीक निकलने शुरू हो जाएंगे। वो नहीं, वो सब चीजें नहीं करनी है यहाँ पर। यहाँ पर एक ही डेफिनेशन है, मुक्के। मुझे मुक्के मारने अच्छा आते हैं। भगवान को आपने कब देखा लोगों को हेल्प करते टाइम के कोई मुक्के मारने आ गया? तो ये जो डेफिनेशन क्रिएट हो गई है, मुझे इससे बहुत तकलीफ है, सॉरी। मेरे को अगर ये पिक्चर को सिर्फ ऐसे इवेलुएट करना होता कि नंदापुरी बालाकृष्ण साहब आ गए, एक सेलिब्रेशन टाइप की पिक्चर उनकी आती है कि भैया कुछ ना कुछ तो कलाकारी करेंगे, आई विल रियली एंजॉय दिस मूवी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इस पिक्चर से। ये भगवान का एलिमेंट डालना, ये निरादर है भगवान का। ये क्यों नहीं समझ पा रहे हैं लोग कि भगवान, आप भी याद करते हैं तो बोलते हैं कि भगवान मेरे ना ऑफिस में बड़ी दिक्कत हो रही है, मेरे को ना कोई मार्ग दिखाना। आप ये बोलते हो भगवान को कि आके मुक्के मार देना मेरे बॉस को? ऐसे तो नहीं बोलते हो ना। आप ये बोलते हो कि यार मेरे को और मेहनत कराना, मेरे को सही रास्ता दिखाना, मुझे सही लोगों से इंट्रोड्यूस कराना, ताकि मेरे काम बन जाए। आप यही बोलते होगे शायद। ये तो नहीं बोलते मुक्के मारना, इसको मुक्के मार देना, उसको मुक्के मार देना। ये जो डेफिनेशन बन गई है ना यहाँ पर, एंड ये तेलुगु सिनेमा में ही है, सॉरी। वो जो मेरे बेचारे तेलुगु व्यूअर्स हैं जो देख रहे हैं उनको बुरा लग रहा होगा, लेकिन आपकी क्षेत्र के अंदर जहाँ इतनी ज्यादा क्रिएटिविटी है जो पूरे किसी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर नहीं है, वो हैट्स ऑफ टू यू गाइस कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन एक क्रिएटिविटी के गार्ब के अंदर यू हैव गॉट द डेफिनेशन ऑफ गॉड एब्सोल्युटली 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 एब्सोल्युटली। और ये तो बिल्कुल धोखा है कि भगवान के नाम जोड़ देंगे साथ में। हम एक काम करते हैं, भगवान तो सब जोड़ रहे हैं। हमने पहले अखंडा बनाई थी, जब पहली बार भगवान हमें ज्यादा रूप में दिखे, तब एक काम करते हैं इसके अंदर वो नेशनल सिक्योरिटी वाला मुद्दा भी डाल देते हैं। अच्छा कुछ हो रहा हो तो एक काम करते हैं, कुछ फैंटेसी वाला भी डाल देते हैं, इसकी आंखें से भी लेजर निकलेगी, दूसरे की आंखें से भी लेजर निकलेगी। और इसको अनफॉर्चुनेटली जब लोग इवेल्युएट करेंगे तो बोलेंगे कि यही धर्म है, यही जो है वो सनातन जो है वो सेवियर बन गए हैं। आपको मैं ये बता दूं कि जब कभी भी आप कोई नंदी बैल दिखाते हैं या फिर पुराना चीज दिखाते हैं, धोती दिखाते हैं, लुंगी दिखाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप रूटेड हो गए। इसका मतलब हो गए कि आप फॉरवर्ड लुकिंग नहीं हो रहे। ये पुराने जमाने में लोग ऐसा पहनते थे फॉर अ रीजन। आज के टाइम के हिसाब से ट्राउजर इसलिए पहननी पड़ती है क्योंकि जब आप ऑफिस जाते हैं, आपको मोबाइल कैरी करना है, आप गाड़ी पे जा रहे हैं, आपके पास चाबी होती है। बैलगाड़ी तो नहीं शुरू कर दोगे ना वाराणसी देखने के बाद। या फिर सोल्जर्स को बोलोगे कि वापस आ जाओ, ठीक है। 120 बहादुर को कोई सेलिब्रेशन करने की जरूरत नहीं है, भगवान आएंगे वो करेंगे। या भगवान आपको एक मार्गदर्शन देंगे, ऐसा कोई तुम्हारा पॉलिटिशियन आ जाएगा जो नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर एक स्पेशल फोकस लेके आएगा, जिससे हम लोग भी एक नेशनल पावर, इंटरनेशनल पावर बन पाए ऑन वेपन्स, मे बी सम ग्रेट बॉम्ब्स, ग्रेट डिफेंस सिस्टम। तो ये इनडायरेक्टली भगवान ने अगर तिगड़म लगाना ही होगा तो वो यही करेंगे ना। वो ये थोड़ा ना करेंगे कि मैं खुद आता बेटा नीचे, आप पाकिस्तान बेटा, चाइना बेटा, मैं देख लूंगा तेरे को। मतलब आई एम रियली सॉरी टू से कि यहाँ पर काफी ज्यादा इंटेलेक्चुअल लोग ये बनाने की कोशिश कर रहे होंगे, या तो वो इंटेलेक्चुअल नहीं है या फिर मेरे ख्याल से उनके माँ बाप ने उनको सही टीचिंग नहीं दी है कि भगवान का मतलब क्या होता है। आप जाइए, बैठिए किसी भी मंदिर के अंदर, बैठिए गुरुद्वारे के अंदर, बैठिए कहीं पर भी बैठिए, लगातार एक हफ्ता बैठिए, कोई भी जन आपको ये बता देना कि मुक्के मारने के लिए भगवान होता है। अब वहां जाते ही जब ऐसे हो जाते हैं तो अचानक से पिक्चर देखते हैं मुक्के क्यों शुरू हो जाते हैं, समझ नहीं आया मुझे। एक धर्म युद्ध होता है, ठीक है, उससे पहले कॉन्वर्सेशन होती है। यहाँ कोई कॉन्वर्सेशन नहीं होती, यहाँ सिर्फ मुक्के होते हैं। महाभारत उठा लो, रामायण उठा लो, उसमें इतनी बार बोला है हम दूत बन के आए हैं, हम ये करके आए हैं, कॉन्वर्सेशन हैं कुछ ना ना ना, यहाँ सिर्फ मुक्के हैं। सॉरी, आई थिंक तेलुगु सिनेमा हैज टू नाउ अपग्रेड देयर थॉट प्रोसेस इन टर्म्स ऑफ हाउ टू डिपिक्ट गॉड। ब्यूटीफुल एग्जाम्पल रिसेंट टाइम में 10 बार बोल चुका हूँ, दोबारा बोल देता हूँ। लालू नाम की पिक्चर आई है अभी, वो बॉलीवुड की भी नहीं है, नहीं तो रोने बैठ जाता है कि बॉलीवुड का नाम ले दिया। वैसे तो मुझे पीके, ओ माई गॉड 2, ओ माई गॉड 1 सब अच्छी लगी थी, ये वाली पिक्चर जहां पर भगवान का रेफरेंस है। ब्रह्मास्त्र भी ठीक लगी थी मुझे। ये जो लालो आई है स्पेसिफिकली, आप इसका इस रेफरेंस पॉइंट बना सकते हैं। और अगर आपको अपने ही क्षेत्र का बनाना है तो कार्तिकेय बहुत अच्छी पिक्चर थी।
राम सेतु बहुत अच्छी पिक्चर थी, जहाँ भगवान नहीं आए हैं, वहां सिर्फ एक रेफरेंस पॉइंट है। लालू में भगवान आके सिर्फ एक टच पॉइंट लेके चले जाते हैं कि भाई आपका रास्ता भटक गया, अब मैं आपको सिर्फ रास्ता दिखाऊंगा। तो सोचने की जरूरत है इसके अंदर। अभी बहुत से लोग भाव भाव करेंगे इसके अंदर भी, इस वीडियो के अंदर भी, कि हमारे सिनेमा को गलत कैसे कह दिया। इट्स नॉट अबाउट योर सिनेमा यार, इट्स इंडियन सिनेमा, एंड इफ यू आर representing my god also in a wrong way, I will get disturbed and you will have to listen to me. I have a perspective, you have a perspective, let's debate about it, and if you will bark, then you will listen some very nice words from me. तो वो अच्छा नहीं लगेगा आपको सुनने के लिए, मैं आपके माँ बाप तक पता नहीं कहाँ तक चला जाऊंगा, जो कि वो अच्छी बात नहीं होती। सभ्य समाज ऐसा नहीं होता है, वो डिबेट करता है, डिलिबरेट करता है, क्वेश्चन करता है, तब आगे बढ़ता है। दिस सिनेमा is a ridiculous cinema. We should not be proud of this one. And I'm even disappointed more because today 2.5 करोड़ रुपए की ओपनिंग लगी है एक 120 बहादुर जैसी पिक्चर को, जहां पर आपको भगवान जो सिखाता है, अगेन आपके स्कूल वाले सिखाते हैं, माँ बाप सिखाते हैं कि देश सेवा सबसे ऊपर है, आप सोल्जर बनना। शायद दो इंसान इनकी कहानी सुन के, मेजर भाटी की कहानी सुन के, शैतान सिंह भाटी की कहानी सुन के, शायद दो लोगों को ये प्रेरणा मिल जाए कि वो आर्मी में चले जाए। उसको 2.5 करोड़ की ओपनिंग मिली है। ये 1 घंटे के अंदर 2.5 करोड़ करेगी, पहला घंटा रिलीज होते। हो सकता है इसकी प्री रिलीज के अंदर अगर ये रिलीज हो तो वहां पर ये 20-25 करोड़ रुपए कर जाए। हमारे माइंडसेट के अंदर प्रॉब्लम है। हम जब ये क्वेश्चन करते हैं ना कि यार इसने पिक्चर गलत बना दी, उसने गलत गलत पिक्चर बना दी, ये देखो इसका तो स्क्रीन प्ले बेकार था, एक्टर ने एक्टिंग गलत करी। अपने अंदर भी झांको यार, क्या अच्छा बना रहे हो। KGF 2 टेररिस्ट, KGF 1 वाज गुड, पुष्पा 1 वाज डू, पुष्पा 2 व्हाट वाज इट यार, चमगादड़।